डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए संविधान बनाया। लेकिन आज हो क्या रहा है संविधान के अंदर? आज देश के गृह मंत्री तो ये कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 पुश्ते हमारी कर जाए। इनके सांसद कहते हैं कि हमको 400 पार चाहिए, हमें संविधान बदलना है। संविधान को जिस प्रकार से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, एक अभी ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। देश के अंदर राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में देश में 140 करोड़ लोगों में सबसे बड़ी सजा हुई 2 साल की। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जो पैसे लेके भाग रहे हैं देश का, इनका सरनेम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेके भागे रहे। सिर्फ किस बात पे उनको 2 साल की सजा हुई? उनकी उसी दिन 1 दिन के अंदर लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी और 7 दिन में मकान खाली कराकर बाहर निकाला। कंवरलाल मीणा जी का, वो एक एसडीएम पे पिस्तौल तान देते हैं। अलग अलग धाराओं में 8 साल की सजा होती है और उनको इस संविधान की पालना कराने के लिए सरकार को 23 दिन लगते हैं। 23 दिन मैं, डोटासरा जी, हमारे सारे विधायक 5 बार जाके मिले हैं, प्रेस में गए हैं, टीवी पे गए हैं, अखबार में आई है, राज्यपाल के गए हैं, तब जाके उसको 23 दिन लगे हैं। तो ये है अंतर संविधान का। यानी वही संविधान राहुल गांधी को 1 दिन में उनकी सदस्यता समाप्त करता है और वही संविधान कंवरलाल मीणा जी की सदस्यता के लिए 23 दिन लगाता है, जबकि इतने हमको एफर्ट करने पड़ते हैं। और जिस दिन मैं हाई कोर्ट में गया हूं, उनको पता था कि अब हाई कोर्ट में हमारे डांट पड़ेगी, उस दिन इन्होंने ये ऑर्डर निरस्त किया। ये अंतर है संविधान। आपने देखा होगा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आजकल खूब जा रही है, पर किसी बीजेपी वाले के गई है क्या? किसी के नहीं है। और कोई किसी के गई हुई हो और वो बीजेपी में आ गया तो उसका भी केस माफ हो गए। या बीजेपी तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इसमें डाल दो और डाल के घुमा दो, बीजेपी की सदस्यता ली तो सारे खून माफ और वो आदमी पाक साफ हो जाता है। यानी मोदी जी जिसके खिलाफ भाषण देके महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार के, छगन भुजबल के, जिनको सबसे बड़ा जो है वो भ्रष्टाचारी बता के आए, हजारों करोड़ के जिस पर आरोप लगा के आए, और वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं तो डिप्टी सीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब बना देते हैं। तो भाई ऐसा क्या है? आप इस प्रकार का क्यों कर रहे हो? आज देश के क्या हालात हो रहे हैं? मैं आज देख रहा था अखबार के अंदर कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर, अरे जिन हमारी माताओं बहनों का, वीरांगनाओं का सिंदूर आपकी कमियों की वजह से छिन गया, क्या आप उनका सुहाग वापस ला के देंगे? ये राजनीति के लिए नाटक कर रहे हो? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सिंदूर बांटेंगे, सेना की ड्रेस में फोटो खिंचवाते हैं, और जब यहां की बात आती है तो ट्रंप सीज फायर करता है। तो यही है 56 इंच की छाती आपकी। सिर्फ राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी। अरे आपने अपनी पत्नी के सिंदूर की तो इज्जत नहीं रखी, उसको तो छोड़ रखा है। अगर बांटना है तो इस देश की जनता से कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो 15-15 लाख रुपए बांटो। अगर बांटना है तो आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दो। अगर बांटना है तो आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा। आपने कहा था मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को सस्ता करूंगा। बांटना है तो ये सस्ती चीज करके बांटिए।
अरे बांटना है तो प्यार प्रेम और भाईचारा बांटिए कि भाई भाई बात दुश्मन की तरह आपने लड़ा रखा है। सिंदूर बांटने की बात करते हो। आज कितने लोग हमारे वहां शहीद हो गए? 26 तो वो मार के चले गए, 16 एक उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया और हमारे जवान शहीद हो गए, वो अलग। 50 से अधिक हमारे लोग चले गए और ये लोग उनकी मौत पे राजनीति कर रहे हैं। आज एक खुशी मना रहे उस चीज की। मोदी जी कहते हैं मेरी रगों में तो सिंदूर बह रहा है। अरे सिंदूर नहीं, आपकी आंखों में आंसू बहने चाहिए थे कि किस प्रकार से आतंकी हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को मार के चले जाए। उस चीज का तो जवाब नहीं। 40 जवान हमारे पुलवामा के अंदर आरडीएक्स से उड़ा दिए गए। कहां से आया 4 क्विंटल आरडीएक्स? कहां से आया? आज तक नहीं बता पाए। 10 घटना हो चुकी है देश के अंदर और कह रहे हैं हम सिंदूर बांटेंगे। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। अरे आपने इस गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से 89 देशों की यात्रा की है। 89 एक हवाई जहाज से उतरता है, दूसरे में बैठ के विदेश में घूमने जाता है। और जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े हो गए उस आतंकवादी को पनाह देने वालों के साथ, चाइना, तुर्की, अजरबैजान। और ये 89 देशों की यात्रा करने वाले के साथ पूरे विश्व के अंदर एक आदमी इसके समर्थन में नहीं आया। एक आदमी इसके समर्थन में नहीं आया। तो किस चीज की विदेश नीति है, किस चीज की कूटनीति है, किस लिए हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हो आप? माई फ्रेंड ट्रंप, हद हो गई। सबको बुलाया शपथ में, इसको छोड़ के छोटे छोटे देशों के लोगों को बुला लिया। ये तो इन लोगों की हालत है। और यहां क्या चल रहा है? यहां मुख्यमंत्री को पता ही नहीं हो क्या रहा है। यानी पेंशन तक देने के पैसे नहीं है आप लोगों को। जो पेंशन मिल रही है ना, सारे के सारे एमएलए हमारे डोटासरा जी बैठे हैं, कितना विधानसभा में पीछे पड़े हैं, तब जाके पेंशन देने लगे। नहीं तो 3-3 महीने की तो उधार पेंशन में कर रखी है। एक नया नाम गेहूं के राशन कार्ड में जोड़ा हो तो बता दो। कोई नई सड़क, कोई नई बिजली, कोई काम कराया तो बता दो। जो कांग्रेस शासन में जो काम चल रहे थे वो काम भी पूरे नहीं कर पाए। मैं कई बार इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जब मौका मिलता है तो काम करना चाहिए। आप लोगों के बीच में एक किसान का, एक टीचर का बेटा जब राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री बना, ये डोटासरा जी आपके यहां पे बैठे हैं, इनको मौका मिला तो शिक्षा के अंदर गरीब के लिए भी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने खोले। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इनको बंद करेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को। करते ना बंद। 1.5 साल हो गई, जोर पड़ता है, जनता इलाज कर देगी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने के बारे में सोचे भी तो। कितनी फीस लगती है, कितनी जेब कट रही इस गरीब की, उस और ध्यान नहीं है। ये राजस्थान की गरीब जनता यानी कितने खून पसीने की कमाई इकट्ठी करती है और ये सोचती है कि मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बने, मेरा बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। माता पिता एक जोड़ी कपड़े में पूरी साल निकाल देते हैं, एक वक्त की रोटी खा लेता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ग्रहण करे। जैसा मैंने मजदूरी की है, मेरा बेटा मजदूरी नहीं करे। इसके लिए उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट के अंदर खूब पैसा उसके लगाता है। जब राजस्थान सरकार ने उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। भाषण तो ये देते हैं कि संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, और इन सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, किसी के फॉरेन में पढ़ रहे हैं, किसी के लंदन में पढ़ रहे हैं। बीजेपी वालों की हालत यानी गरीब तो गरीब रहे। आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस राज, आप लोगों को पेंशन मिलती है, कांग्रेस ने दी, इलाज मिलता है, कांग्रेस ने दी, आंगनवाड़ी चलती है, कांग्रेस ने दी। इन लोगों ने क्या दिया?
आज मनरेगा जैसा अधिकार, आरटीई, आरटीआई आप लोगों के लिए कांग्रेस ने दिया। आज जो 5 किलो गेहूं मिलता है कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी उस पर फोटो छपा के कहते हैं कि हम दे रहे हैं। काहे का दे रहे हो आप? फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया, जो आज इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को मिलता है, ताकि वो उसका बच्चा भूखा नहीं सोए। ये नियम, ये कानून कांग्रेस ने बनाया। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार के हालात ये लोग राजस्थान और देश के अंदर पैदा कर रहे हैं कि फूट डालो, राज करो, अंग्रेज चले गए और ये लोग उस नीति को अपना रहे हैं, हमको बांटना चाहते हैं। हमें बंटना नहीं है। इस जोर जुल्म और इस संघर्ष की लड़ाई के अंदर एकजुट होना है। ये लोग आपको तोड़ने का काम करेंगे। भाई जीएल कह रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं एक कहना चाहूंगा, 30 साल विपक्ष के रहने के बाद भी आज एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है, और यही वो कार्यकर्ता है आने वाले समय में कांग्रेस का राज लेके आएगा, कांग्रेस की सीट या कांग्रेस को देगा, क्योंकि कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। जरूरत है इसके साथ कंधे से कंधा लगाकर इसकी लड़ाई लड़ने की। आज जिस प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार, बिजली ऑफिस में चले जाओ, पीसीआर वाले घूम रहे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो मार रहे मौत, और एक गरीब की बिना बात की वीसीआर भरते हुए घूम रहे कि नहीं घूम रहे? रोजाना वीसीआर वाले आते हैं। थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, करप्शन है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस मालपुरा की जनता के साथ, यहां के कार्यकर्ता के साथ एक एक व्यक्ति, एक एक नेता हमारा कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़े। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, डोटासरा जी और मैं, प्रदेश के अंदर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे सदन में उठानी है, चाहे सड़क पर उठानी है, पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कार्यकर्ता का मान सम्मान और इज्जत हमारे लिए सबसे पहले है। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपका प्रभारी मंत्री रहा, आप लोगों के बीच में रहा, आपका बहुत प्यार मुझे मिला। मैंने देखा है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सीधेपन का, भलमन साथ का फायदा उठा रहे हैं। ये फायदा बार बार मत उठाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आदरणीय जूली साहब अभी यही कह रहे थे, भारतीय सेना के शौर्य को जय जयकार करते, सलूट करते हुए, कि भट्टी की सुलगती छाती पे बेचैन सरारे पूछते हैं। वो लोग तुम्हें दिखला न सके, वो खून के धारे पूछते हैं। रह पर कौन है मुल्क पता, ये किसका लहू था, ये कौन मरा। हमारे सैनिक का जिक्र करते हुए जय जयकार आपने की। अब जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूं और आप सुनना चाहते हैं, जिनका नाम राजस्थान के नहीं भारत के इतिहास में भी सदा एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में लिया जाएगा, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि एक चांद आसमान में रहता है, उसे पाने की ख्वाहिश लेकर हम सफर पे चले थे। फूल और कांटों पर चलते हुए कई शख्सियतों से रूबरू हुए, किसी को जाना, किसी को पहचाना, और यूं लगने लगा कि सारा आकाश हमारा हो, जमीन के हर जर्रे पे नाम हमारा हो। इन्हीं ख्वाहिशों के साथ मैं बुला रहा हूं पीसीसी चीफ श्रीमान डोटासरा जी को। जोरदार तालियां आपकी। बारट हो गए। हाँ, क्योंकि मैंने पिछाण है, मैं मारठा के गांव में ही जलमेड़ू हूं। मेरो गांव कृपाराम जी की ढाणी है। आ लहर, ए सुंदर सुंदर बातार, हर कोई को नहीं कह सके साहब। आज संविधान बचाओ रैली जिले की है, विधानसभा क्षेत्र की है। जिले की चेप दी गए, नाटक में नाक को काट लियो। हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देश में सबसे ज्यादा ऊंची पोस्ट के ऊपर नौकरी किए हुए, 2 बार के सांसद,
2 बार के एमएलए बीच में, अब की बार एमएलए बीच में छोड़ दिया, लेकिन सांसद तो हैं। और दोनों पार्टियों से सांसद बनने का अगर किसी को कोई कला है तो हमारे सांसद हरीश मीणा जी को है। अभी भाई जी कला ही है, हर कोई के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि क्वालिटी को सब नमस्कार करते हैं। हमने कांग्रेस का शासन था, डीजीपी बनाया, 5 साल तक शानदार शासन दिया, और उसके बाद में हमसे चुरा के ले गए। फिर हमने आग्रह किया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, या आग्रह मान गए, इनका धन्यवाद कि फिर कांग्रेस से एमएलए भी रहे पिछले 5 साल में, और अब हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी बैरवा साहब ही हो गए, हरि प्रसाद जी बैरवा साहब, हमारे जिले के प्रभारी प्रशांत शर्मा जी एमएलए आमेर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रशांत बैरवा जी, एमपी कैंडिडेट, एमएलए कैंडिडेट हमारे देवली उनियारा से केसी मीना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई विनोद जाखड़ जी, पूर्व विधायक कमल बैरवा जी, और आज जिन्होंने न्योता दिया हम सबको, विधायक प्रत्याशी हमारे मालपुरा से जीएल चौधरी जी, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवी सूरा जी, तमाम मंच के ऊपर बैठे हैं सबको, राजेश चौधरी जी को, सबको साथ लेते हुए हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षदगण, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबने आज यहां आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, तमाम लोग सब साथ में, और मैं आज पुलिस वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा जूली जी का इतना बड़ा प्रोटोकॉल हम जब मंत्री थे तब भी नहीं था। कोतवाल जी 100 पुलिस वालों को लेकर के हमारे प्रोटोकॉल में आए, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और बड़ी बड़ी बंदूकें भी लाए, मैंने तो डंडिये ही देखे थे, बंदूक तो अब की बार ही देखी है। ये आप हमारे सम्मान में लेके आए हो, मंत्री जी ने भेजे हैं, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन कम से कम धन्यवाद तो देना पड़ेगा कि आप हमारे आए हो। तो आज का कार्यक्रम संविधान बचाओ हमारा जिले का कार्यक्रम है। अभी जूली साहब ने सारी बातें एक से एक बढ़ करके, और मोदी जी की तो आज बधियां ही उधेड़ दी। अगर ये आपका भाषण मोदी जी सुन लेंगे तो जूली जी 72 घंटे के अंदर ईडी आ जाएगी, आपके देख लेना मिलेगा। आज आपने भाषण क्या दिया है, आपने तो ईडी का निमंत्रण दिया है कि मेरे यहां आनी चाहिए, डोटासरा जी के भी आके गई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत मार्मिक बातें, अच्छी बातें, कार्यकर्ताओं का मनोबल, संविधान किस प्रकार से टूट रहा है, ये सब बातें कही हैं। अब वो बात रिपीट करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं मेरा विषय चेंज कर लेता हूं। मैं तो आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी एमएलए बने, सरपंच बने, कोई एमपी बने, तो आप जनता वोट देती है, उसके बाद में वोटों की गिनती होती है, और गिनती होने के बाद में जिसके एक वोट ज्यादा आता है या एक से ज्यादा आता है, वो वहां का विधायक, सरपंच या जनप्रतिनिधि बनता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो मनिया बताओ, आप वाला भजनलाल जी के कितना वोट आया, जना जीतते आए? भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, कितने वोट आए? कोई मीटिंग हुई, कोई बहुमत का पता लगाया? राजनाथ सिंह जी जैकेट में एक पर्ची ले आया, वसुंधरा जी पर्ची खोली, भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट होगा। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है तो क्या आप बताओगे?
है कि नहीं? जो मुख्यमंत्री बनने वाली थी वो पर्ची निकाल रही है। आप बताओ, संविधान का उल्लंघन ही नहीं है, संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से सांसद जीते, और जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो जिस पार्टी का बहुमत होता है पहले उस पार्टी की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर उस पार्टी का लीडर चुना जाता है, और वो जो लीडर चुना जाता है वो फिर राष्ट्रपति महोदय को जाकर के कहता है कि साहब मुझे मेरी बहुमत वाली पार्टी ने लीडर चुना है, इसलिए मुझे आप प्रधानमंत्री की शपथ दिलाओ। होता कि नहीं होता बताओ? यही होता है ना। भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग हुई क्या? मोदी जी को कोई नेता चुना क्या? भाई जी एनडीए की मीटिंग बुलाई, मारे किस्सो है, देखो मैं बताऊं था ने किस्से से समझ में आसी थारे बात है। मोदी जी किया देश का प्रधानमंत्री बनया, किया संविधान को उल्लंघन हो। मारे सीकर के मायने एक प्राइवेट स्कूलों को संगठन है, बड़े प्राइवेट स्कूल बहुत है, मारवाड़ी में चेपू की हिंदी में समझो तो ने। हाँ, केबरो मंत्री जी बैन लगा रखे हो समझ बाबत भी। तो बड़े प्राइवेट स्कूल का बड़ी स्कूल है, खूब एजुकेशन हब है। तो बैठे एक रतन जी पिलाड़िया मारा प्राइवेट स्कूल चलावे, 20 साल से अध्यक्ष बन गया। सारा लोग तय करो कि अफगान रतन जी ने को नहीं बनाऊ, तो सबने न्यूतो दियो। विरोध तो 20 साल बाद में हो ही जाए ना, तो 20 सारा न्यूता देर खाणु वाणु राख्यो, चंदो इकट्ठो करो कि आज दूसरो अध्यक्ष चुनागा, रतन जी पिलाड़िया ने आपा अध्यक्ष कौन बनावा। समझ रहे हो बात? तो माने भी बुला लिया, मैं भी एमएलए हा, पारिक जी भी हा, और भी हा, होल भरे थागाड़ी जहां खचा खच थागाड़ी दोनों 10-20 कुर्सियां खाली है, बड़े खाली भी होनी है। सारा का सारा और सारा में भाषण टोक लिया। लास्ट में मैं बोलिया भाई अब आज लास्ट दिन है, 20-22 साल से अध्यक्ष है रतन पिलाड़िया जी, तो आपको भी एक साफू पहराए और स्वागत कर दिया। तो मैं बोले साहब अब हम पिलाड़िया साहब का स्वागत करेंगे, 20 साल तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो मैं खड़े होगा और मैं एक साफो पर आया, और साफो पर आता है रतन पिलाड़िया जी भी माइक आड़ा के झपट वो माइक हाथ में लियो, बोले पुणे 10 साल के लिए अध्यक्ष बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माचो कोकाट बागिया पोपी के ऊपर गिर रहा है, बाहर अन्याय गिर रहा है, बाहर अन्याय हो गिर रहा, बोले होगी तो होगी। वो खाणू खाया बनाई जगह दूसरे ने बढ़ावा ले आया, अन्य जगह का पीसा ला गया, वो खाणू भी कोई खायो को नहीं चला गया। फिर 12 महीना 2 साल बाद में पिलाड़िया जी का सगड़ा जार पगा बढ़िया, बोले बेटी का बाप बेइज्जती मत कर, छोड़ दे। तो मोदी जी तो भी देश को प्रधानमंत्री बने रहे, गडकरी ऐसे देखता ही रहेगा। जार की एनडीए की बैठक के मायने साफो फहरा लियो, बोले हाँ थेमन प्रधानमंत्री चुन लियो, बहुत बढ़िया बात है। अब काल में सुन रहे हो मोदी जी भाषण ठोक रहे हैं कि शरीर स्वस्थ है लेकिन एक कांटा चुभ रहा है, उसको निकालना जरूरी है। अब वो कांटो कौन सो है, कौन भी का फोड़ा गाल रहे, समझ के बारे की बात है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप चौधर कर करके हमारा सीज फायर किया, वो देश के नहीं दुनिया के इतिहास में इतने बड़े शक्तिशाली देश हिंदुस्तान, इसकी सेना का शौर्य पराक्रम, और उसके बावजूद एक पूर्ण पागल आदमी सीज फायर को फैसलों कर ले। साफ तो करोगे नहीं, साफ तो है तो दिमाग ट्रंप को है। और देश का प्रधानमंत्री नोटबंदी करता है तो देश को संबोधित करता है, और अब की बार देश को संबोधित करा तो क्या किया, एक शब्द नहीं बोला कि ट्रंप ने गलत किया, हमारी कोई मध्यस्थता नहीं है। कश्मीर के बारे में दोबारा गलत बोला,
कोई एक शब्द बोला हो तो आप बताओ। और अब कह रहा है जूली साहब कह रहा कि सिंदूर बांटाला कोई लुगा चपला गढ़देली बीजेपी ने सिंदूर बांटवा चले गया। मना बताओ, कोई वीरांगना है बेचारी आपका दिन काटे है सम्मान से, अरविंद कह ले तेरे सिंदूर बराजना कत्तो चिड़ खोला गया। मना बताओ, कत्ती अपमान की बात आ, किन बांटोगा थे सिंदूर? छोरा की सगाई तो उड़ी को नील में डब्बिया ले ले घूमेला, लोग देगा जुत्या की कि मान लो मोदी जी सिंदूर भेजे मैं तो बच्चा। अरे कोई आज गए तो बच्चों सिंदूर यही बच्चों के किस बात का सिंदूर बांट रहे हैं आप बताओ तो सही। हद हो गई। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, देश संविधान से चलता है और इन्होंने उस देश का मजाक बना दिया। मर्जी है जिसको ईडी भेज दो, मर्जी है जिसको इनकम टैक्स भेज दो। और ये पड़ताल ऊपर ही नहीं यहां भी चली आ रही है। जो हमें सुनने में आ रहा है कि यार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री संतरी धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, क्रेज करने का काम करते हैं, लोगों के छापे पटवाते हैं। लेकिन हम वो हिंदुस्तानी हैं जिसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंग्रेजों को भी भगाया हमारे पूर्वजों ने, और हम भी बीजेपी वालों सुन लो कान खोल के, आपको भगा के रहेंगे, भगा के रहेंगे, भगा के रहेंगे। आज 1.5 साल से क्या हो रहा है? समीक्षा, कांग्रेस के किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे, 800 कामों की समीक्षा करेंगे। आज तक एक काम की समीक्षा का रिजल्ट आया कोई? शिक्षा मंत्री बना तब से कह रहा है अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें बंद करेंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद करेंगे, कर दीजिए बंद। और मैं बताते हूं पर्ची पलटता भाई जी, ये शिक्षा मंत्री रह जाए तो मानो बता दीजिए कि मालपुरा के मायने गोविंद डोटासरा तू काई कह रहे हो, अब बजलाल आड़ी तो बेड़ा बच के भी बदल सके, ये आड़ी पर्ची तो पहले बचड़ के बदल ली। तान बताऊं बदल ली तो मापी और बदला पाड़ी भी सके मोटियारो, चिंता ही मत करो, तो एकदम खुला रहो। कि बीजेपी में क्यों ही हो जाए, कभी कलगो मलगो हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज 5 साल में संविधान में व्यवस्था है, कानून है कि 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए, नगर पालिका के चुनाव होने चाहिए। 5 साल हो गए कि नहीं हो गए आप बताओ? कई नगर पालिकाओं में तो 6-6 साल हो गए। पंचायतों में अधिकतर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्रशासक लगा दिया। कानून कहता है प्रशासक लगा ही नहीं सकते, आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। कभी परिसीमन का बखेड़ा लाते हैं, और आज एक नई चीज ले आए, 4-5 एक बीजेपी ने बनाया गया था कि ओबीसी को सर्वे कर सी, ओबीसी को सर्वे कर पतो लगा सी कि ओबीसी ने कतो आरक्षण देना चाहिए। ये 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब सरकार बनी थी तभी इनको इस फैसले को लागू करके और ये कानून बनाना चाहिए था, ये आयोग बनाना चाहिए था और सर्वे करा करके तय करना चाहिए था कि हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं लगने लग गई, तो तब जाकर के कहने लग गए कि अब तो हम तो अभी ओबीसी की गणना कराएंगे। अब तो गणना था कि वेला की पूणी दो तो गया, और 12 महीना पहले संघबाज जैसी मोटियारो टेलीफोन कर सी न मंत्री जी से ना कोई उठावे ही को नहीं के रोंग नंबर, ये उठावे लो तो कह लो रोंग नंबर, बाहर तो उठावे गणगा, बाद में नहीं उठावेगा। तो कहने का मतलब ये जो आयोग इनको बनाना था, ये पहले बनाना था, अब तक सर्वे हो जाता, और अभी भी बीजेपी के नेताओं को इसमें डाल दिया। वो क्या सर्वे करेंगे साहब?
क्या एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात नहीं करेगा? आज परिसीमन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की एक कमेटी बना रखी है। वो सही फैसले कर रही है क्या? कानून से कर रही है क्या? सब पंचायतों को तोड़ दो, पंचायत समितियों को तोड़ दो, इधर कर दो, उधर मिला दो, इस गांव में इस जाति के आदमी है, ये कर दो, वो कर दो। ये संविधान की उल्लंघन नहीं है तो क्या है? आज मुख्यमंत्री जी एक काम बता दो 1.5 साल में, हेलीकॉप्टर का भ्रमण, इसके अलावा एक कंप्यूटर से निकाला हुआ भाषण, के मायने कहो भाषण दियो ना मैं क्यों मुख्यमंत्री जी ते और क्यों तो बदलो थागड़ो टाइप करवाड़ा बदलो रोजीना कोई पर्चो पकड़ावे थाने कोई भाषण दे रहा हो थानो वही फेरो कोई पड़ रहे हो वो काल आलो भाषण हो है। दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अनुभवहीन लोग प्रजातंत्र का मखौल उड़ा करके कुर्सियों पे बैठ गए और आज तानाशाही कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं। आप बताओ, एक व्यक्ति बता दो इस राजस्थान में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय, कोई भी, कि किसी ने भी अगर कल्पना की हो कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे बता दो। की थी किसी ने कल्पना? अब बीजेपी के लोग ही कह रहे भाई जी मेरा काम कराओ, मैं जी मार करके आया बीजेपी का हो, जाओ मंत्री जी गन जाओ, भजन लाल जी गन जाओ। बोले वहां गन जावना के हमारी तो चल रही नहीं, थाना तहसील पोस्टिंग में तो चल रहे देखो मंत्री जी का, तो झूठ मत बोल जो। कहना चाहता हूं आपको, काम कराने में नहीं चलती। अगर गारंटी ले ले कि मैं ये विकास का काम करा दूंगा, यहां ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो मुझे बता देना कोई राज के जोर कोई तोड़ा फोड़ी तो कर दे, तो भलाई कोई दुकान नहीं पापड़ों कोई गरीब बैठे भी कि तोड़ा फोड़ी तो कर सके, है को नहीं? मैं देख रहा हूं वहां डगड़िया पड़िया बड़ी, मैं कह जी ओके हो रही, बोले मंत्री जी दस्तखत करे आए आई हुई ना। तो ये मजाक बना दिया इन्होंने। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, चुनाव करवा नहीं रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं है। केवल एक ही काम हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी हर तीसरे दिन दिल्ली में कभी किसी मंत्री के दोग देवरा कर रहे हैं, कभी किसी मंत्री के दोग देवरा कर रहे हैं, कभी लोकसभा अध्यक्ष जी के दोग देवरा कर रहे हैं। भाई इससे हमारे राजस्थान के लोगों का क्या भला हो रहा है? आप बताओ, हो रहा है कोई भला? यहां आपने मंत्री बनाया, कितने काम हो गए साहब? जल जीवन मिशन की इतनी बुराई करते थे, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया, थागड़ा बेडरूम में सकड़म टूटी लागी गए, जो सूता ही पी रहे हो पानी लागी गए माल पर आम तो। ये आंखों में पानी आता है ना, तब पानी मिलता है, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बनने से पानी नहीं मिलता है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि अभी हाई कोर्ट इनको आदेश देगा, नवंबर दिसंबर के अंदर इनको नगर निकाय के चुनाव कराने पड़ेंगे, पंचायत राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। आपके शायद 4 नगर पालिका और 3 पंचायत समिति। आपके मायने भाई जी मोरियो बुला दो, सो क्यों फिटू जैसी बुला दे सोगे थे तो सेंटा हो।
ढीला ढीला हो रहा है काशी जी कहीं सगड़ा ऊपर बैठा देगा है मैं करते छू मैं सौ जानू मन बेरो है ताकि कते एक परवाह कर रहा है कते एक नहीं कर रहा है अब चाबी टाइट करवाड़ो हूं मैं के जाट तो है पण सागे माण्यो रहेगो ना व्यापारी हो जाए ना फिर थोड़ो सो लेकिन एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा जीएल चौधरी जी को कि जब से इन्होंने आपके बीच में आकर के और यहां पर काम संभाला उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा चाहे कितना भी घाटा लग जाए चाहे कितना भी इनके ऊपर मुकदमे लग जाए आपने सुना होगा कितना बड़ा मुकदमा बनाया लेकिन ये इस आदमी की शाबाशी है कि आपके लिए इसने भरे मन से कहा चाहे मेरी गोली लग जाए मैं आपको नीचा नहीं देखने दूंगा ये वास्तव में अच्छी बात है मैं जानबूझ करके मैं और जूली जी जानबूझ के यहां आए कि जो व्यक्ति इतनी हिम्मत रखता है उस आदमी को अगर हम मजबूती नहीं देंगे तो फिर सही मायने में हम कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को नहीं संभाल रहे और मैं तो आपको कहना चाहता हूं जब मर जाए जब बुलाओ किसी से डरने की जरूरत नहीं है और नगर निकाय और पंचायत राज में दिखा दो कि मालपुरा में कांग्रेस है और आगे भी कांग्रेस रहेगी ये मालपुरा में दिखाने की जरूरत है किसी से चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके पास तो डीजीपी रहे हुए एमपी हैं भाई साहब सारे कानून धारा सब कुछ जानते हैं एक टेलीफोन से वर्तमान डीजीपी थरथराता है मैं कह रहा हूं ना आपको सही कह रहा हूं क्योंकि ये सीनियर है वो जूनियर है तो आज पहले 10 साल पहले कोई डीजीपी रहा हो उसकी नहीं मानता है क्या कोई डीजीपी इसलिए पुलिस का कोई भी काम हो आप जीएल चौधरी को नहीं कह करके एमपी साहब को कहोगे और आपकी कोई बात वापस पड़ जाए तो हम सब तैयार हैं मैं जूली जी सब तैयार हैं मैं यो ही नहीं कह रहा आपको केवल ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा सही बात है कि हमारे पास में इतने मजबूत अच्छे पढ़े लिखे हौसले वाले लोग टैलेंट की कोई कमी नहीं है ये तो गए नहीं वो अमिताभ बच्चन वाले कौन बड़े करोड़पति में वरना उसको भी फैल करके आ जाते सारे हम लोग चले जाते इसलिए आप सब लोग आए हो चिंता करने की बात नहीं है गासी जी कह रहे थे इधर आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता असली कांग्रेसी वही होता है एक हो दो हो 100 हो लेकिन हिम्मत रखता है काम करने की जनता के बीच में रहता है जनता के सुख दुख में भागीदार बनता है तो उसको नेता बनने से जनप्रतिनिधि बनने से कोई रोक नहीं सकता है भाई विनोद आज शोट में बोला लेकिन बहुत अच्छा बोलता है टीकाराम जूली साहब राजस्थान की विधानसभा में भाई जी मुख्यमंत्री की मंत्रियों की टह बुला रखी है समझोगे टह कहीं में बुजुर्ग तो शायद समझे सापाड़ा तो फिर टाबर भी समझे लगा आजकल तो एक मंत्री जवाब नहीं दे सकता टीकाराम जूली के सवाल का एक मंत्री जवाब नहीं दे सकता एक मंत्री और आज तो कमाल कर दिया आपने सीधा कमाल ही कर दिया वो सिंदूर वाला डायलॉग तो अमेरिका ट्रंप तक जाएगा आपका देख लेना और नहीं जाएगा तो मैं भेज के रहूंगा मेरे जैसा तो करूंगा ही मैं पक्का करूंगा तो आप सब लोग आए हो अब भाई जी देखो सुनो मेरी बात गेहूं हुए जना भी को पीसे जा आटो जाए और आटे ने पीसे जना के हुए मनिया बताओ तो जब एमपी साहब ने जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे जूली साहब ने भाषण दे दिया उसके बाद में गोविंद डोटासरा क्या भाषण दे आप बताओ जो मुद्दे थे मतलब की बात थी जो विषय था जो आज हम जिस विषय के लिए आए हैं उन सब बातों को एक एक करके खुलासा किया है
अब मैं तो यहां जानू भाई जी, बीजेपी वाला तो पर्ची पलटवा में न पलटवा में डांटवा में लाग रहा है। वो काम जनता के और अभी से लग जाओ। ये तेरा मेरा, मेरी जाति का, मेरा धर्म, प्रधान कौन बनेगा, नगरपालिका अध्यक्ष कौन बनेगा, ये छोड़ो। आप तो अच्छे लोगों को जो जनता के बीच में रहता है, जनता जिसको चाहती है उसको हमारा पार्षद और पंचायत समिति जिला परिषद का नुमाइंदा बढ़ाओ और फिर रिजल्ट देखना। मंत्री जी देखते रह जाएंगे, आप ही के प्रधान बनेंगे, आप ही की नगरपालिकाएं बनेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बाने तो एक बार लगे होगा जो मंत्री वाला काम कमाए आपने बीचों नी वाला बाटा काट लियो, समझ गए। खुली कहनी कहनी देना, ओल्ले क्यों ही नहीं कहनी, ओल्ले को कोई काम ही नहीं है। बन बार वो सान को नहीं है था की परवाह करवाने, था की परवाह करेगा तो एमपी साहब जीएल चौधरी जी, सूरा जी, विनोद जी, केसी जी, राजेश जी, ये सारा का सारा, प्रशांत बेरवा जी, प्रशांत शर्मा जी, आप पूरी टीम खड़ी है ना और बैठी है। हम सब लोग आपकी एक आवाज के ऊपर आपके लिए खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम भीलवाड़ा जा रहे थे तो हमने कहा भाई हम मालपुरा देख ले, मालपुरा में आ जाए। एमपी के चुनाव में आए थे, आपने हिम्मत तो की लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए थे। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी चुनाव हो, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आगे जानी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना आया हूं। आप सब लोग उम्मीद है बात रखोगे। जितनी बातें आ रही हैं उस सब बातों को लोगों के बीच में जाकर के कहो। सबसे बड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर कोई कमी है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम लोग हमारी बात कहते ही नहीं है और बीजेपी वाले झूठ फैला करके नफरत। ट्रंप की मध्यस्थता से बीच में सीज फायर करके मोदी जी ने किया और अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भाई जी कटे 60 आदमी आवे, कटे 70 आवे और विधानसभा सांगानेर के मायने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा क्षेत्र है। मैं थाने ईमानदारी से बताऊं, वो भी नहीं कहते, झूठ को नहीं बोलियो। 100 सुहा से आदमी आया और मुख्यमंत्री जी एक पिकअप पर चढ़ यहाँ लावे झंडो। मार्गनी मुख्यमंत्री था लो 10-20 गुना ज्यादा आया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को पीड़ाएं हो रही है। आज बजरी माफिया क्या हुआ इस विष्णुई के साथ में, कहां कहां की सुनाऊं। आपके यहां की ले लो, टोंक की ले लो, जोधपुर की ले लो, सवाई माधोपुर की ले लो। आज राजस्थान पत्रिका ने इस सरकार को आईना दिखा दिया कि रोक लो, रोक सको तो ये अवैध बजरी के ट्रक खड़े और ये बजरी चोरी होकर के बजरी माफिया ले जा रहा है और जनता पिस रही है कोई दम मुख्यमंत्री में कि कोई एक्शन ले ले। भाषण देते, एक पेपर लीक नहीं हुआ, एक पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर कराए तो लीक हुएगे, थारी तो सरकार ही लीक हो रही है यार। पेपर की बात कर रहे हो। कदे किरोड़ी जी के बिशनपुर में 7 करोड़ की रोजीरा चोरी हुए, कदे कोई कहे नहीं कहते आगा। किरोड़ी जी ने नहीं कहा कि प्रतिदिन बिशनपुर में 7 करोड़ की चोरी होती है बजरी की। कोई हुआ, कुछ किया? कुछ नहीं। अब अट्टीदार तो है कोतवाल जी और बैठा, अब ऊबा हो गए। अब आपने भी ठीक है, होगो सारो काम होगो, क्यों जोरा मर दिया ने फोड़ा गाला। बात का नाम दो ही है, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को साथ भागीदार बनो, जनता के बीच में जाओ, वहां की सेवा करो और निश्चित रूप से सेवा करोगा तो मेवा मिलेगा और कांग्रेस का बोर्ड बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया,
निराश होने की जरूरत नहीं है जी चौधरी जी, ये सारे आपके साथ हैं। हो सकता है एक दो तुम्हारे बराबर टिकट भी मांग ले, तो ज्यादा चिंता मत करना। टिकट देने वाले हम कोई नहीं होते, टिकट देने वाली ये मालपुरा की जनता है। जो ज्यादा सेवा करेगा वो यहाँ का एमएलए बनेगा। इसलिए कंपटीशन रखो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनो। उसके बाद में कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। गलत तो बोली गई भाई जी। देखो थारे के बीच में रहे वो ही तो बनेगो। हाँ तो ठीक है कि वो सारो काम आज तो ही हुए काय तो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शब्द जीवन की प्रतिष्ठा होती है मैं क्या और बोलूं? होती है अस्तित्व की ये बोले प्रतिष्ठा। मैं क्या बोलूं बताओ। अभी जान डाल दी मेरे बोलते हुए आपने। आभार अभिव्यक्त करने के लिए जोरदार बोला। हाँ ले लो तो कौन भाई जी, मैं तो आया ही वाइट दे पानी। हाँ खड़े खड़े ले लो।